वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक मूवमेंट्स का चैप्टर और किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले दो पार्ट्स में हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे एक किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के जो है राज्य के बारे में हम पढ़ रहे थे। इधर के जो राजा और मंत्री है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि दिन को रात और रात को दिन बोलेंगे और जितने भी कार्य है वो आप रात में करेंगे और रात में जागेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर पे क्या होता है, इस चैप्टर में हमने देखा है कि अब जो लोग हैं सारे दिन में सो रहे हैं, उस दौरान जो है एक गुरु और चेला जो है इस शहर में आते हैं। टू देयर सरप्राइज, रात में जब सब लोग जागते हैं वो देखते हैं कि इधर जो है हर चीज बहुत सस्ती है, हर चीज पर ₹1 है। तो जो चेला है वो खा खा के काफी मोटा हो जाता है और जो गुरु है हम यहाँ देख रहे हैं वो पहले ही जा चुका है, क्योंकि उसको यहाँ रहना मूर्खों के बीच में एक अच्छा आइडिया नहीं लग रहा था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। एक मर्चेंट के घर में, अमीर जो मर्चेंट है उसके घर में क्या होता है, उसके घर में जो है एक चोर जाता है। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी चोर का भाई बोल रहा है कि मुझे कंपेंसेशन चाहिए, मेरे भाई की मृत्यु हुई है। जिसपे मर्चेंट बोलता है कि ये उस वॉल बनाने वाले की गलती है। इसके आगे हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 में। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, मतलब किंग जिससे पहले कि ऑर्डर दे पाए कि इसको मृत्युदंड देना है, उससे पहले जो है वो वृद्ध जो है ब्रिकलेयर, जो वॉल बनाने वाला है, वो प्लीड कर रहा है, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है राजा से। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, प्लीज मेरी बात सुन लो, अपने ऑर्डर जो उसको देने से पहले, दंड देने से पहले मेरी बात सुन लो। इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, ये सच है कि मैंने ये वॉल बनाई थी, मैंने दीवार बनाई और ये अच्छी नहीं है, इट वॉज नो गुड, बट that was because my mind was not on it, पर ये इसीलिए हुआ क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो इस चीज पर पे नहीं था, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या बोल रहा है वो कि हाँ ये सही है कि ये वॉल जो है मैंने बनाई है, बहुत अजीब और घटिया क्वालिटी की बनी है, पर ये इसीलिए इतनी खराब बनी है क्योंकि मेरा जो मन था इस काम में नहीं था। I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jiggling। तो अब यहाँ पर पे वो ओल्ड मैन बोल रहा है, मुझे याद है एक लड़की जो है, एक नाचने वाली जो लड़की है, वहां पर पे उस स्ट्रीट पे जो है बार बार आना जाना कर रही थी अपना, और जो उसके एंकलेट्स थे, जो पायल थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माइंड ऑन दी वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इस वजह से जो है मैं अपनी आंखें और दिमाग एक जगह जो है स्थिर नहीं कर पाया, जो वॉल में बना रहा था मैं उसकी तरफ इतना अच्छे से जो है ध्यान नहीं दे पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें उस डांसिंग गर्ल जो है, उस नाचने वाली लड़की को जो है उसको लाना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है। आई नो वेयर शी लिव्स, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आई नो वेयर शी लिव्स। अब नेक्स्ट हम एक बार वापस देख लेते हैं, हमने इसमें क्या देखा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि प्लीज मेरी बात सुन लो अपने ऑर्डर देने से पहले। इट इज ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एंड इट इज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, पर इसलिए क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो उस चीज में काम करने में नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मुझे अच्छे से एक नाचने वाली लड़की के बारे में पता है जो कि वॉज गोइंग अप एंड डाउन ऑन दैट स्ट्रीट ऑल डे, जो कि उस स्ट्रीट पे, उस सड़क पे जो है बार बार आना जाना कर रही थी, और क्योंकि जो है उसके पैरों में बड़ी बड़ी पायल पहनी थी जिसके घुंघरूओं से आवाज हो रही थी, मैं जो है अपना मन जो है वॉल बनाने में नहीं लगा पा रहा था, पूरा ध्यान जो है मेरा इधर उधर भटक रहा था। गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद एंकलेट्स जिंगलिंग, आवाज होती है एंकलेट्स की, उसके लिए बोला जा रहा है एंकलेट्स जिंगलिंग। एंड आई कुडंट कीप माय आईज और माइंड ऑन द वॉल आई वाज बिल्डिंग, मैं जो दीवार बना रहा था उसमें मेरा जो दिमाग है वो नहीं लग पा रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको जो है उस नाचने वाली लड़की को पकड़ना चाहिए, मुझे पता है वो कहाँ रहती है, आई नो वेयर शी लिव्स, यू आर राइट। अब यहाँ पे कौन बोल रहा है, यू आर राइट, तुम सही हो। द केस डीपन्स, अब जो केस है, ये इतना बड़ा जो केस हुआ है वो गहरा होता जा रहा है और जो है इसमें बातें खुलती जा रही है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इस विषय में देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज सच कॉम्प्लिकेट केसेस,
अब यहाँ बोला जा रहा है ये जैसा है ना एकदम कॉम्प्लिकेट केस है। कॉम्प्लिकेटेड केस मतलब बहुत ही ज्यादा जो इसके पहलू है, इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बताया जा रहा है कि ये आसान नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड केस को जो है जज करना। लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज। अपन उस औरत को लेकर के आते हैं नाचने वाली जहां पर पे भी वो हो। यहाँ पे बोला गया यू आर राइट, the case deepens, we must look into it, it is not easy to judge such complicated cases। अब इतने जो है कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल केसेस को जो है इजीली आसानी से जज जो है नहीं किया जा सकता। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो हम उस डांसर को लेकर के आते हैं जहां पर पे भी वो हो, wherever she is। ठीक है, द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रेम्बलिंग टू दी कोर्ट। अब यहाँ क्या बोला गया है, अब जैसे वो दीवार बनाने वाला भी वृद्ध हो चुका है, तो वैसे ही जो डांसिंग गर्ल है, नाचने वाली जो महिला है, वो भी काफी जो है वृद्ध हो गई है। तो कैसे आई वो, ट्रेम्बलिंग यानी कि गिरती पड़ती जो है इधर आ रही है, ट्रेम्बल करती करती आ रही है टू दी कोर्ट। डांसिंग गर्ल जो नाचने वाली महिला थी, अब वो बहुत ही ज्यादा वृद्ध हो गई है, अब वो गिरती पड़ती जो है ढंग से नहीं चल पा रही है अपनी बुढ़ापे की वजह से, फिर वो कोर्ट आती है। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब यहाँ उस औरत से क्या पूछा गया, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे उस औरत से, अब इतने साल पहले की बात पूछी जा रही है। Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुम उस स्ट्रीट के, उस सड़क के ऊपर नीचे जा रही थी बार बार बहुत साल पहले, while मतलब कि जबकि जो ये बुढ़ा आदमी जो है वहां पर एक दीवार बना रहा था, क्या तुमने उसको देखा? डिड यू सी हिम? क्या तुम वही महिला हो जो उस दिन उस सड़क पर बार बार आ रही जा रही थी जब ये व्यक्ति जो है वहां पे दीवार बना रहा था? मुझे बताओ, क्या तुम वही महिला हो? क्या तुमने इस आदमी को वहां बहुत साल पहले जो है देखा था? यहाँ उससे ऐसा सवाल पूछा गया है। तो वो औरत क्या बोल रही है, चलिए देखते हैं। यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। जी हाँ राजा जी, मेरे को अच्छे से याद है। आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। क्या बोला राजा? अच्छा, तो तुम जो है अपनी पायल पहन के उसकी वो जैसे छन छन कर रही थी, तुम अपने ऐसे पायल आवाज करते हुए वहां से तुम चल रही थी, उस स्ट्रीट पे चल रही थी। तो उस हमने क्या देखा, वॉल बनाने वाला क्या बोल रहा है, इस वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ, मेरा ध्यान भटका। तो अब वो राजा भी यही बोल रहा है कि अच्छा तुम्हारे पायल थे वहां पे, इस वजह से उसका ध्यान भटका। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम। तुम जवान थी और तुमने जो है इसका जो है शांति और ध्यान जो है भंग कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, इसका ध्यान जो है इधर उधर भटका दिया। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। तो तुम्हारी वजह से जो है इस व्यक्ति ने क्या है, खराब जो है दीवार बनाई। So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and so you distracted him and so he built a bad wall. अब क्या बोला उसके लिए, बोला कि तब तुम्हारी ही वजह से जो है एक खराब वॉल जो है यहाँ बनाई गई है। It has fallen on a poor burglar. ये एक जो है poor burglar मतलब जो थीफ है, चोर की हम बात कर रहे हैं कि ये वॉल जो है it has fallen on a poor burglar. ये एक जो है गरीब चोर पे गिर गई और वो मर गया एंड किल्ड हिम। तुम्हारी वजह से, तुमने डिस्ट्रैक्ट किया, इसने खराब वॉल बनाई तो वो उस पे गिर के मर गई। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने जो है एक इनोसेंट यानी कि जिसने कुछ भी नहीं किया होता है, तुमने एक जो है इनोसेंट आदमी को मार दिया है, तुमने इसका मर्डर किया। यू आर दी मर्डरर, तो यू विल हैव टू बी पनिश्ड। तो तुम्हें इस चीज के लिए जो है सजा मिलेगी। यू विल हैव टू बी पनिश्ड फॉर इट। She thought for a minute and said, "My lord, wait." वो रुकी, एक मिनट सोचा उसने रुक के और बोली, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street." My lord, रुक जाओ, मुझे अब अच्छे से पता है कि मैं बार बार उस स्ट्रीट पे आ जा क्यों रही थी। I had given some gold to goldsmith. मैंने जो है सुनार को थोड़ा सा सोना दिया था, to make some jewelry for me, कि मेरे लिए जो है थोड़ी सी जो है ज्वेलरी जो है आभूषण जो है मेरे लिए बना दे। तो वो क्या बोल रही है, रुको, अपने ऑर्डर देने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ बोलना चाहती हूँ कि उस दिन मैं क्यों उस
स्ट्रीट पे, उस सड़क पे बार बार आ या जा रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने सुनार को थोड़ा सोना दिया था ताकि वो मेरे लिए आभूषण बना सके। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, अब उसको यहाँ पे कस कर रही है कि वो एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेस, उसने बहुत सारे जो है बहाने, एक्सक्यूजेस बनाए। सो said he would give it now and he would give it then and so on all day, वो पूरे दिन बोलता रहा, वो अभी देगा, वो बाद में देगा, फिर वो बाद में देगा, वो पूरे दिन ऐसा बोलता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, उसकी जो है घर मुझे बार बार जाना पड़ रहा था, इसीलिए मैं उस सड़क से बार बार निकल रही थी। क्या? He made me walk up and down to his house a dozen times, तो यहाँ पर पे उसने क्या रीजन दिया है, उस औरत ने रीजन दिया है कि मुझे जो है कुछ आभूषण बनवाने थे, जिसलिए मैंने सुनार को जो है सोना दिया था। और वो क्या है, बहुत ही लेजी सा व्यक्ति था। उस लेजी यानी आलसी इंसान ने क्या किया, बहुत बहाने दिए, पूरा दिन जो है बहाने देता रहा। उसने क्या बोला, अभी दूंगा, बाद में दूंगा, थोड़ी देर बाद दूंगा, तो ऐसे पूरा दिन जो है वो मुझे अपने घर के चक्कर लगवा रहा था। इसी वजह से जो है मैं उस सड़क से बार बार निकल रही थी, जिस वजह से इस वॉल वाले का दिमाग जो है इधर ध्यान जो है भटक गया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, कैसे वो वॉल मेकर जो है इधर बता रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है। अब फिर देख रहे हैं हम, उसने क्या बोला, डांसिंग गर्ल की वजह से। डांसिंग गर्ल एक्सक्यूज देके क्या बोल रही है, गोल्ड स्मिथ की वजह से। तो ऐसे सब क्या है, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं और राजा जो है और कंफ्यूज होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक पार्ट जो है हम यहाँ एंड कर रहे हैं, पार्ट 3। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं क्या होता है, कौन है रियल जो किलर है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।